बच्चों, आज की हमारी कहानी है कछुआ और बंदर। एक जंगल में बहुत सारे जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल में एक बंटी नाम का बंदर और एक चुन्नू नाम का कछुआ रहते थे। बंटी और चुन्नू बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन वह दोनों नदी के किनारे पर खेल रहे थे। खेलते खेलते जब उन्होंने देखा कि सभी जीव जंतु तेजी से इधर उधर भाग रहे हैं, तो चुन्नू कछुए ने खरगोश को रोक के पूछा, खरगोश भाई, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? तब खरगोश बोला, अरे तुम्हें नहीं पता, इधर एक बाघ आ रहा है, वो हम सबको मार देगा, इसलिए जल्दी से भागो। खरगोश की बात सुनकर बंटी बंदर कूदकर पेड़ पर बैठ गया। लेकिन चुन्नू कछुआ पानी में जा ही रहा था, तभी उसको बाघ ने दबोच लिया और उसको खाने का प्रयास करने लगा। लेकिन चुन्नू कछुए ने अपने आप को अपने कवच में छिपा लिया। तब बंटी बंदर को अपने दोस्त को बचाने के लिए एक तरकीब सूझी। तो बंटी बंदर बोला, बाघ भाई, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपको एक बात बोलूं? तब बाघ बोला, ठीक है, बताओ। तो बंटी बंदर बोला, बाघ भाई, अगर आप इस कछुए को कुछ देर पानी में भिगो के रख दें तो ये मुलायम हो जाएगा और फिर आप इसको आराम से खा सकते हैं। ये बात बाघ को समझ आ गई और उसने उस कछुए को नदी के पानी में फेंक दिया। नदी के पानी में फेंकते ही चुन्नू कछुआ नदी के पानी में तैरकर छिप गया और इस तरह से चुन्नू कछुए की और बंटी बंदर की बाघ से जान बच गई। ये सब देखकर फिर बाघ को भी समझ आ गया कि तुम्हें बंटी बंदर ने बेवकूफ़ बना। बच्चों, आज की हमारी कहानी है लालची कुत्ता। एक गांव में एक टॉमी नाम का कुत्ता रहता था। वह बहुत ही लालची था। उसको जो भी खाने के लिए मिलता वह किसी के साथ भी बांटता नहीं था, उसको अकेले ही खाता था। एक दिन गांव के एक बच्चे ने उसको एक रोटी डाली। टॉमी उस रोटी को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था, इसलिए वह उस रोटी को लेकर जंगल की ओर चल दिया, जिससे वह वहां बैठकर आराम से उस रोटी को खा सके। रास्ते में जाते हुए जब वह नदी पार कर रहा था, तो नदी में उसको एक और कुत्ता दिखाई दिया, जिसके पास ऐसी ही एक रोटी थी। उसको उसे देखकर लालच आ गया और उसने सोचा, अगर मैं ये रोटी भी ले लूं तो मेरे पास 2 रोटियां हो जाएंगी और मैं फिर पेट भरकर खाना खाऊंगा। ये सोचकर वह उस कुत्ते पर भौंकने लगा। भौंकने के कारण उस टॉमी के मुंह की रोटी नदी में गिर गई और बह गई। बाद में उसको एहसास हुआ कि वह जिस पर भौंक रहा है वह कोई और नहीं बल्कि उसी का प्रतिबिंब है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। जितना हमें मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा और एक कुत्ता था। वह उन दोनों की बहुत अच्छी देखभाल करता था। वे दोनों भी अपने मालिक की हर बात मानते थे। गधा उस धोबी के कपड़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उसकी मदद करता, तो वहीं कुत्ता उसके घर की रखवाली करता था। एक दिन रात को जब धोबी सोया हुआ था, तो उसके घर में 2 चोर आ गए। कुत्ते को पता लग गया कि घर में कोई घुसा है, जिससे वह बहुत तेज तेज भौंकने लगा, जिस वजह से
धोबी और उसके पड़ोसियों की नींद खुल गई और वे दोनों चोर पकड़े गए। धोबी ने अपने कुत्ते की बहुत प्रशंसा की और बोला, मुझे गर्व है कि मेरे पास ऐसा कुत्ता है। उस दिन से गधा सोचने लगा कि उसका मालिक कुत्ते को उससे ज़्यादा बेहतर समझता है और वह कुछ ऐसा करने का सोचने लगा जिससे उसका मालिक उसकी भी प्रशंसा करे। ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर एक दिन वे दोनों चोर फिर से उस घर में आ गए। उस दिन गधा जाग रहा था। उसने चोरों की बात सुनी। तब एक चोर बोला, ध्यान से, बाहर कुत्ता सोया है, वो कहीं जाग ना जाए। ये सुनकर वह गधा सोचने लगा कि अगर वह आज इन चोरों को पकड़वा दे तो उसका मालिक उसकी भी बहुत तारीफ करेगा। और वह तेज तेज चिल्लाने लगा, जिससे चोर तो भाग गए, लेकिन धोबी की नींद खुल गई और धोबी गुस्से में आकर उस गधे को पीटने लगा। पीटते पीटते धोबी ने गधे को बोला, आज के बाद अगर तू ऐसे चिल्लाया तो तुझे और ज्यादा मार पड़ेगी। इससे गधे को बहुत दुख हुआ। फिर गधे के पास ये सब देखकर कुत्ता आया और बोला, गधे भाई, तुम्हारा जो काम है वही काम करो, मेरा काम मत करो। गधे हो, गधे ही रहो, कुत्ता बनने की कोशिश मत करो। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम को ही अच्छे से करना चाहिए। दूसरों की सफलता को देखकर उनका काम नहीं करने लगना चाहिए, क्योंकि सब में अलग अलग काबिलियत होती है। एक रामपुर नाम का बहुत बड़ा गांव था। उस गांव में पिंकी और राजू नाम के दो बच्चे रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। पूरा दिन वे अपना एक साथ बिताते थे। वे एक साथ ही खेलते और खाते थे। एक दिन पिंकी और राजू को किसी काम से दूसरे गांव जाना था। उस गांव जाने के लिए बहुत घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। जंगल से जाते हुए पिंकी को बहुत डर लग रहा था, तो वह राजू से बोली, राजू, इस घने जंगल में मुझे बहुत डर लग रहा है। तो राजू बोला, अरे पिंकी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वे दोनों चल ही रहे थे कि उन्हें सामने से एक भालू आता दिखाई दिया। तो पिंकी राजू से बोली, राजू, देखो सामने से एक कितना बड़ा भालू आ रहा है, ये हम दोनों को मार डालेगा, अब हम नहीं बचेंगे। तो राजू बोला, पिंकी, तुम अपनी चिंता करो, मुझे तो पेड़ पे चढ़ना आता है और मैं अपनी जान बचा लूंगा, बस तुम अपना देख लो, क्योंकि तुम्हें तो पेड़ पे भी चढ़ना नहीं आता। ऐसा बोलकर राजू जल्दी से भागकर सामने ही खड़े एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और पिंकी वहीं खड़ी रह गई। तब पिंकी को अपने टीचर की कही एक बात याद आई और वह जमीन पर मूर्छित होकर ऐसे लेट गई जैसे कि वह मर गई हो, क्योंकि उसको पता था कि भालू मरे हुए इंसान को नहीं खाता है। भालू पिंकी के पास आया और उसके मुंह और नाक को सूंघ के देखने लगा और फिर वह भालू आगे को चला गया। ये सब देखकर राजू को बहुत आश्चर्य हुआ। वह पेड़ से कूदकर नीचे उतरा और पिंकी के पास आकर बोला, पिंकी, भालू ने तुम्हारे कान में क्या बोला और उसने तुम्हें कुछ कहा भी नहीं? तब पिंकी बोली, भालू ने मेरे कान में कहा कि ऐसे झूठे दोस्तों से बचकर रहना चाहिए जो विपत्ति आने पर तुम्हारा साथ छोड़कर भाग जाएं। ऐसे दोस्तों का कभी भी साथ नहीं रहना चाहिए। और ऐसा बोलकर पिंकी अपने रास्ते चली गई। ये सुनकर राजू को खुद पर बहुत शर्मिंदगी हुई और फिर इस तरह से वे दोनों अपने अपने घर चले गए। आज की हमारी कहानी है हिरन और उसके सींग।
एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल के अंदर सभी जीव जंतु एक साथ रहा करते थे। उस जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था, जहाँ पर सभी जीव जंतु प्रतिदिन पानी पीने के लिए जाया करते थे। दिन उस तालाब पर एक हिरन पानी पीने के लिए गया। जब वह हिरन उस तालाब के किनारे खड़े होकर पानी पी रहा था, तो उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब पानी में दिख रहा है। अपने प्रतिबिंब को देख के उसको अपने सींगों पर बहुत गर्व हुआ कि उसके सींग कितने सुंदर हैं, पर वो अपने पैरों को देख के बहुत दुखी हुआ कि उसके पैर कितने पतले हैं। तभी उसको एक बाघ के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी, जो उसी तालाब पर पानी पीने के लिए आया था। बाघ उस हिरन को देखकर उस हिरन के पीछे उसको मारने के लिए पड़ गया। हिरन बहुत तेज भागता रहा, लेकिन भागते हुए उसको एहसास हुआ कि उसके पैरों ने उसका कितना साथ दिया, परंतु उसके सींगों के कारण वो एक झाड़ी में फंस गया और वहाँ पे उस बाघ ने उस हिरन को मार दिया और उसको खा लिया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी इस बात के लिए दुखी नहीं होना चाहिए कि हमारे शरीर में कोई अंग खराब है या बेकार है, क्योंकि सभी अंगों का अपना अलग ही महत्व है और सभी हमारे लिए बराबर ही उपयोगी होते हैं।